अरे ओ मैया भिक्षाम देही। और जब आवाज लगाई तो वहां से मैया आई, थोड़ा सा चावल लेकर के, तंदुल लेकर के सुदामा जी को दे दिया। अब जैसे ही दे दिया, ऐसे करते करते सुदामा जी ने भिक्षा 5 घर मांगी, केवल एक घर से प्राप्त हुआ। यहां सुदामा जी के 4 बालक हैं। मां से कह रहे मैया भूख लगी है, कुछ भोजन दो। मां ने जबरन में आग लगाई है, तबेला चढ़ाया है और उसको घुमा रही है। मां की पुत्र तंदुल पक रहे हैं प्यारे, बच्चे बैठे हैं कि चावल बन रहे हैं, जब बन जाएंगे तो उसको ग्रहण करेंगे। मां बैठी है, पानी उबल रहा है, स्वामी आएंगे तो कुछ तंदुल इसमें डाल दूंगी तो तंदुल बन जाएंगे। कुछ चावल सुदामा जी के पास थे, जब निकले रक्त बह रहा है सुदामा जी पर। महाराज पतले पतले पैर हैं, आंखें धसी हुई हैं, शरीर में ताकत है नहीं। और जब सुदामा जी को लगा, और जब सुदामा जी रो रहे थे तो साक्षात द्वारिकाधीश अपने महल में कक्ष में बैठ करके फूट फूट कर रो रहे थे। वर्णन आता है 2 महीने भगवान ने किसी से बात नहीं की है, जब तक सुदामा साक्षात पीड़ित थे। सारी रानियां पूछ पूछ के थक जाती, स्वामी बात क्या है। जिस भगवान के मुखारबिंद में मुस्कान रहती थी, वो एक भक्त के लिए इतना रोया है जितना सुदामा ने नहीं रोया प्यारे। आंसू बहाते, देने का प्रयास बहुत कुछ करते, पर सुदामा लेता नहीं है, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं, कुछ मांग नहीं है। भूखे रह लूंगा तो रह लूंगा, वो खिला देगा तो खिला दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आए संतोष धन, और सब धन धूरी समान। जिसके पास संतोष धन है, सब धन मिट जाता है। सुदामा जी कह रहे हैं मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। पर ये भी नहीं है, साधु भी भूखा जाता है और मैं भी। हम भगवान से अगर ये मांगे तो हम ये थोड़ी, हम तो धन दौलत मांगने जाते हैं। और आजकल की भक्ति 20 रुपए का नारियल चढ़ाते हैं, 2 लाख की कामना करके आते हैं। भगवान ये काम करा देना, भगवान ऐसा कर देना, भगवान ये कर देना। भगवान को भी पूछ लिया करो, भगवान आप ठीक हो? भगवान जब देखते कि बढ़िया फल आए हैं, मिठाई आई है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब इसके अंदर की कामना देखते हो तो भगवान का दिल भी टूट जाता है। मिठाई भी लाया तो कामना के लिए लाया, काम करो मेरा। तुम मंदिर जाओ तो भाव से जाओ। सुदामा जी तंदुल लेके पड़े, साक्षात सुशीला मैया पका रही हैं, सभी बालक बैठे हैं, भूख के मारे उदास हैं। गुरुदेव कहते हैं ये दोनों सम्राट हैं, कृष्ण भी सम्राट, सुदामा भी सम्राट है। कैसे? बोले कृष्ण धर्मांता में सम्राट है और सुदामा फकीरी में सम्राट है। सम्राट दोनों है, सम्राट दोनों है, कोई कम नहीं है। आज पुनः तंदुल पोटरी में बंधा है, जैसे ही चलने लगे तो स्वान पीछे पड़ गए। और जब स्वान पीछे पड़े तो सुदामा जी डगमगा गए। पहले ही से रक्त बह रहा था, चोट लगी थी, सुदामा जी गिर गए प्यारे। और जब सुदामा जी गिर गए तो जो तंदुल बंधे थे पोटरी में, वो सारे तंदुल गिर गए। स्वान चले गए। ध्यान दीजिए, उसी तंदुल को सुदामा जी एक एक धूल में वो तंदुल मिल चुके हैं। सुदामा जी एक एक चावल का दाना बीन रहे हैं। अगर मैं घर में खाली हाथ गया तो मेरे बालक, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, क्या खिलाऊंगा उनको? एक एक चावल बीन रहे हैं। रक्त के साथ उस चावल को धूल में मिले लेकर के पहुंचे।
पहुंच करके मां दहलीज में बैठ करके इंतजार कर रही है, स्वामी आते होंगे। तो देखा कि रक्त बह रहा है दोनों जगह से, मां व्याकुल हो गई। वैसे ही मां की साड़ी कई जगह से फटी हुई थी, मां ने तुरंत साड़ी का कपड़ा फाड़ करके सुदामा जी के घुटनों में बांधा, हाथ में बांधा। दुखी हो रही है, रो रही है, स्वामी कैसे हो गया है? सुदामा जी कहते हैं कुछ कोई बात नहीं, क्योंकि सुदामा जी प्रशांतात्मा जितेंद्रिया नित्य प्रसन्न रहने वाले हैं। और मेरी इतनी दम ही नहीं है कि मैं इनकी गरुणा आपको सुना सकूं। इतनी मेरी दम क्या, मेरी औकात ही नहीं है प्यारे। ये बहुत ऊंची चीज है, भक्त और भगवान। किसी वक्ता की इतनी दम नहीं है कि उनका अनुकरण कर सके। ये तो अपनी अपनी वाणी से लोग, अपनी अपनी प्रकार से लोग कथा सुनाया करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा कोई नहीं जान सकता ये है कैसी कथा। जो सुनो वो सच। बालकों को लेकर के पहुंचे, बालक से आवाज लगाई, बालक आवाज लगाओ। बड़ा बालक आवाज लगाता है, मैया भिक्षाम देहि। आप धन्य हैं प्यारे। सुदामा जी से आप जिस दिन अपनी गरुणा करने लग जाएंगे, उस दिन आप अपने आप को सुखी मानने लग जाएंगे। जीवन में अगर सुख रहना है तो अपने से नीचे छोटे लोगों की कामना किया करो। हमारे पास इतना है तो सही, उनके पास तो वो भी नहीं है। वही सुखी हो सकता है, बाकी मानव कभी तृप्त नहीं हो सकता। जितना दोगे उतना कामना बढ़ती चली जाएगी। पुत्र ने आवाज लगाई, मैया भिक्षाम देहि। बड़ी लज्जा लग रही है पुत्र को कि मैं, पिताजी मुझसे भिक्षा मंगवा रहे। साक्षात आवाज लगाई। जो पुत्र उन माता के पुत्र के साथ अक्सर खेला करता था, बाहर आया। एक दूसरे के मित्र गले लग रहे, मां आई आकर के आपस में छुड़ाया। बड़ी खरी खोटी सुदामा को सुनाई और कह रहे, इससे तू मित्रा तोड़ दे तू। बड़ा व्याकुल है, बड़ा क्रोध आया। सुदामा जी जय श्री कृष्ण का उच्चारण करके आगे चले। दूसरे पुत्र से आवाज लगाई, बोले आवाज लगाओ बेटा। आवाज लगाई, मैया भिक्षाम देहि। मां भिक्षा देने का मां का मन नहीं था। बालकों को देखा तो थोड़ा सा तंदुल दिया। बड़ी अव्यवस्था है। जो रोटी महाराज श्वानों को, कुत्तों को डाली जाती थी, वो रोटी भी सुदामा को नसीब नहीं हो रही है। लोग कहते हैं कि इस सुदामा को क्षेत्र से निकाल दो, वरना ये सारा नगर सूतित हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब दरिद्र हो जाएंगे। ये समाज जितने आप बैठे ना, जब बुराई आती है तो कोई किसी को नहीं छोड़ता है। एक जगह तमाशा होता है तो 10 खड़े हो जाते हैं देखने वाले, कोई ये नहीं कहता कि सामंजस्य करवा लो। महाराज कहीं कुछ मिला तो चिंगारी लगाई और आग लगा दी, और आग लगा करके दूर से खड़े होकर के लोग अक्सर तमाशा किया करते हैं। किसी की बातों में जीवन में मत आना, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। शांतिपूर्वक जीवन दिया जाए और अपने से छोटे लोगों की कल्पना करके जीवन जियोगे तो सुखी पाओगे। सुदामा जी अपने घर पुनः पहुंचे। अब आपको कितनी कथा सुनाऊं, ऐसे तो करके कई बार ये भिक्षा मांगने पहुंचे। सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जय श्री कृष्ण का उच्चारण करने वाले। अगर द्वार पर भोजन कर रहे हैं, द्वार पर अगर कोई साधु भी आ गया है तो भोजन नहीं किया सुदामा ने, वो भोजन की थाली उठा करके उसको दी है, गौ माता का आदर किया है। अब साक्षात भैया सुदामा कृष्ण पे अपना जीवन समर्पित करके बैठे। उनके सिवा उनको कुछ अच्छा नहीं लगता।
कृष्ण का नाम लेने से पेट भर जाता है, पर इनकी पत्नी का क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा। कोस रही है कि आप तो कृष्ण में मग्न हैं, हमारा क्या होगा। जो चार चार हमारे बालक हैं, बच्चे, इनका उदर पोषण कैसे करेंगे हम। सुदामा कहते उस पर भरोसा रखो, वो सब करेगा। वो कहता है कि ले ले, पर ये लेता नहीं है। चरणोदक बाद में लो, पहले भक्तों का चरणोदक लो। बड़े बड़े दिग्गज संत महात्मा भक्तों का चरणोदक भरा करते हैं और नित्य सुबह प्रातः उठकर भक्तों का चरणोदक पान करते हैं। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीना, ये वही भक्त हैं जिन्होंने भगवान को भी कैद करके रखा है। भक्त बहुत ऊंची चीज है, भगवान को पाना असंभव है। इसलिए हम आप लोग भक्तों को पकड़ते हैं, तो भक्तों को पकड़ते हैं तो भगवान सहजता से हमको मिल जाते हैं। और अब मेरी इतनी ताकत भी नहीं है कथा सुनाने की, और आज कुछ स्वास्थ्य भी खराब सा है, गला चल नहीं रहा है, गले में दर्द ज्यादा है। पर यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको आनंद, और पश्चात पधारने वाले हैं तो व्यवस्था दिखवाई जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। इतना सुंदर सुदामा चरित्र, ढेर सारी कथाओं का हमने भी और आपने भी आनंद लिया है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं संस्कारधानी में जहां तहां आयोजित होती रहती हैं, हम लोग उसमें श्रोता रहते हैं। लेकिन इतनी सुंदर कथा सुदामा जी की पूज्य और महाराज श्री ने सुनाई। जरा जोरदार तालियां हो जाएं। बोली बांके बिहारी लाल की। कि तीन लोक नौ खंड में के ऊपर पहनते कोटी हमारे भगवान के अश्वबिंदु रूप में परिणत होकर के आंसू प्रकट हो गया। भगवान अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। साक्षात द्वारिकाधीश, साक्षात महाराज प्रलय करने वाला, उत्पन्न करने वाला, मैं साक्षात भगवान हूं। जब मैं चलने का प्रयत्न करता हूं तो बड़े बड़े गलीचे बिछा दिए जाते हैं। जब मुझे प्यास लगती है तो सोने व चांदी के पात्रों में बड़े बड़े राज रानियां उपस्थित हो जाते हैं। जब मुझे भूख लगती है तो चरबचौस्य भोज्य 56 प्रकार के भोग मेरे सामने उपस्थित कर दिए जाते हैं। साक्षात अमावस की रात्रि को मैंने कज्जल के रूप में विराजा है, और जब मैं पुनः कौरांगे मृदिमाने त्रांचले द्रागिमा वक्षोज्जेत निवोधने ब्रेगांचले दोगिमा, जब मैं श्रृंगार करता हूँ, पीतांबर लेता हूँ, बंसी लेता हूँ, और जब महल के बाहर निकलता हूँ तो साक्षात आकाश में उदित होने वाला भवन भास्कर अपनी किरणों से मेरे श्रृंगार को सजा देता है। आकाश में बड़ी बड़ी अप्सराएं प्रकट हो जाती हैं और वो पुष्पों की वर्षा करती हैं। कोई पुष्प मेरी कटी में टिक जाता है, कोई स्कंद में टिक जाता है, कोई साक्षात चरणों में विराज जाता है। मेरा ऐसा लावण्य सौंदर्य है कि बड़े बड़े लोगों के कवच भी टूट जाते हैं। जब मैंने राम जन्म लिया तो मैं कौन था, मेरे पिता कौन थे राम जन्म में, अतिरथी महारथी दशरथी। साक्षात जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी मुझे सहायता देती है। पृथ्वी डरती है और कहती है कि नेक संभल, साक्षात जगदीश चल रहा है। जब साक्षात मेरी बंसी का निदान होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मलोक में मां बैठकर शारदा वीणा बजा रही है, और मैं चाह कर भी अपने भक्त के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कैसा भगवान हूं भगवान आज अपनी पत्नियों को सब समझा रहे हैं। मैं इतना बड़ा होकर भी कुछ ना कर सका तो मेरे समान बड़ा होने का क्या फायदा। और मुझसे बड़ा मेरा भक्त तो सुदामा है। भगवान है वो जो सब कुछ कर सकते हैं, पर एक जगह वो हार जाता है जहां पर भक्त होता है।
जहां भक्त है वहां भगवान केवल और केवल अपनी चलाने में सामर्थ्य नहीं होता। भगवान की जय हो। माँ बैठी है, माँ से कहते हैं हे सुशीला मैया एक गिलास पानी आप हमको दें। माँ कहती है हमारे यहाँ स्वामी सूदक लगी है। कैसी सूदक लगी है? बोले हमारे घर दरिद्रता ने जन्म लिया है। बोले दरिद्रता ऐसी है कि जल भी नहीं है। बोले अब तो ऐसी दरिद्रता आ गई है कि लोग जल भी हमको नहीं दे रहे हैं। संत बड़े दुखी हुए, कहते हैं ये सुदामा जी का घर है ना? सुशीला मैया कहती हाँ। बोले सुदामा तो साक्षात द्वारिकाधीश के मित्र हैं। और आपको बताएं काम वहां नहीं बन रहा था पर यहां बन जाएगा। क्यों? क्योंकि संत आ गए, मतलब भगवान की कृपा है गई। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत आए। सुशीला मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले सुदामा जी के मित्र हैं। सुदामा जी तो साक्षात द्वारिकाधीश है, उनके पास कोई कमी नहीं, त्रिलोकीनाथ हैं वो, और मेरे पति उनके मित्र नहीं हो सकते। पर संत ने विश्वास के साथ उनको जताया है। आज साक्षात मां दुखी रहती थी पर मां प्रसन्न है। आज मां आज बड़ी प्रसन्न है। आज कभी इतने वर्ष हो गए मां ने कभी मुस्कुराया नहीं है, पर आज मुस्कुरा रही है। मन द्रवीभूत है, चंचल हो गया मन, इधर उधर फिर रही है। स्वामी कभी तक आए क्यों नहीं, कब आएंगे स्वामी? केशव वहां पर विराजे हैं, दुखी हो रहे हैं। जैसे ही ध्यान लगाया तो समझ गए कि संतों ने मेरा काम कर दिया है। भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। वर्णन आता है कि द्वारिका को भगवान ने सजवाया है। भगवान समझ रहे कि मेरा मित्र आ रहा है। भगवान ने द्वारिका को सजवाया है। द्वारिकाधीश विराजे हैं, शयन भी नहीं हो रहा है, साक्षात सिंहासन पर बैठे। सुदामा जी पधारे, सुशीला मैया महाराज बड़ी प्रसन्न है। सुदामा जी को बैठाया, चरण धुले, चरणों को पखारा। सुंदर वचनों से पूछती है स्वामी क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? बाबा शांत हैं। मैं कैसे कह दूं कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं? इसको पता कैसे चल गया? बोले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बोले अगर मैं बता भी देता तो तू विश्वास नहीं करती। मैं कहां तुच्छ सा एक ब्राह्मण जो भिक्षुक हूं, और कहां मेरा द्वारिकाधीश कृष्ण करते थे। उसका नाम कृष्ण है तो उसका यहाँ घर कहां पे है बताओगे? वो कहता महाराज हम किसी कृष्ण को नहीं जानते। बोले यहाँ का राजा कौन है? बोले द्वारिकाधीश। नाम ले रहे, आइए जय जय करते हैं। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारकाधीश तुम्हारी जय हो। बहुत ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। ओ अरे द्वारका लो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। चले आए हो बराबर से अपने सुदामा बैठ गए हो। चले आ दुनिया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए भक्तराज सुदामा जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री महाराज श्री के दिव्य और पावन सत्संग में आज तो जब द्वारिकाधीश ने सुना कि सुदामा आया, मेरा परम मित्र आया है,
आज भगवान ने चरणों में कोई चरण पादुका नहीं डाली है, साक्षात भगवान दौड़ पड़ गए महाराज। तो जाकर के रुक्मणी सुंदर महाराज लोटे में जल लेकर के आओ, सुदामा के चरणों को धुलना है। आज एक विप्र के स्वयं भगवान चरण धो रहे हैं। चरण छूने से 4 चीज मिलती है। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः और चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जहां पर चरण छूने का मौका मिले वहां चरण अवश्य दौड़ लगा करके छूना चाहिए, क्योंकि चरण केवल छूने से हमको आयु और विद्या और यश और बल प्राप्त हो जाता है। और आज जगदीश चरण धो रहे हैं। जब तक जल आता तब तक सुदामा के चरण धुल गए थे। क्यों? क्योंकि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छू नहीं, और नैनन के जल सो पग